बेगूसराय के मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिहार की बदहाल और वेंटिलेटर पर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर बेगूसराय जिले से सामने आई है। जिस अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन खुद सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों रुपए की लागत से जनता को बेहतर इलाज देने के लिए किया था, उसी अस्पताल में एक सड़क हादसे के शिकार युवक के टूटे पैर पर प्लास्टर की जगह कागज कार्टून का गत्ता लपेटकर बैंडेज बांध दिया गया और उसे रेफर कर रफ्फू चक्कर कर दिया गया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें बिहार के स्वास्थ्य विभाग और बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। 3 अगस्त की शाम की खबर। नावकोठी थाना क्षेत्र के महेशवाड़ा गांव का रहने वाला कुणाल कुमार अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी हरसाइन पुल के पास उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसका पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। स्थानीय लोगों और परिजनों ने आनन फानन में कुणाल को उठाकर अनुमंडलीय अस्पताल मंझौल पहुंचाया। परिजनों को उम्मीद थी कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के नाम पर जो किया उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। युवक के पूरे पैर में 2 तरफ से कार्टून लगाया गया था, उस पर रुई पट्टी बैंडेज लपेटी गई और फौरन सदर अस्पताल बेगूसराय के लिए टरका दिया गया। मेडिकल साइंस में गत्ता लगाना गलत नहीं है। जब इस शर्मनाक वाक्य को लेकर मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी अभिनव प्रियदर्शी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कोई अफसोस जताने के बजाय अजीबोगरीब तर्क दिया। पैर फ्रैक्चर होने के बाद ब्लीडिंग रोकने और प्राथमिक उपचार के तौर पर गत्ता का सपोर्ट देना मेडिकल साइंस में बिल्कुल गलत नहीं, उन्होंने ये कहा। उस समय अस्पताल में ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे और ड्रेसर भी मौजूद नहीं था, इसलिए मरीज की जान बचाने और स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। अस्पताल प्रभारी की सफाई ने खुद स्वास्थ्य विभाग के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। सवाल उठ रहा है, अगर करोड़ों के अनुमंडलीय अस्पताल में एक फ्रैक्चर का इलाज करने के लिए ना तो हड्डी के डॉक्टर हैं और ना ही एक ड्रेसर, तो फिर ये अस्पताल किस आधार पर चलाया जा रहा है? वहीं जब इस पूरे मामले पर बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है, इसलिए उन्होंने भी दबी जुबान में प्राथमिक उपचार के तौर पर गत्ते के इस्तेमाल को मेडिकल साइंस का हिस्सा बताया, लेकिन साथ ही ये भी जुड़ा कि अस्पताल की व्यवस्था में चूक क्यों हुई, इसकी जांच कराई जाएगी और अगर दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। इंटरनल इंजरी होती है और इंजरी के बाद हुए नुकसान को रोकने के लिए टूटे हुए पार्ट को इमोबिलाइज करना होता है। तो उसके लिए हम लोग या तो कच्चा प्लास्टर डालते हैं, अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए वही स्प्लिंट डाल के हायर सेंटर इलाज के लिए रेफर करते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ उस समय ड्यूटी में ऑर्थो के डॉक्टर भी नहीं थे और हमारे यहाँ ड्रेसर वगैरह या ये करने वाले स्टाफ की कमी है, तो ड्यूटी में जो डॉक्टर थे वो एज ए स्प्लिंट मान के सदर अस्पताल इसको रेफर किए थे। मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, इसके इलाज के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं थी जो ऐसा करके भेजा? नहीं, व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग प्रयासरत हैं कि डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, उसके लिए कई बार लिखा गया है, कहा गया है। प्रयास में है कि स्टाफ आए और यहाँ के लोगों को पूर्ण इलाज की व्यवस्था मिले। किस अवस्था में पेशेंट आया था, क्या हुआ था? उस समय हम प्रभारी, हम ड्यूटी पर थोड़ी थे, डॉक्टर ड्यूटी पर थे। उनका कहना यही था कि फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर देखे और हमारे यहाँ प्लास्टर की व्यवस्था नहीं थी, स्टाफ नहीं थी, इसलिए हम स्प्लिंट बांध के हायर सेंटर रेफर कर दिए। खूब जायज है ये हम लोग का ये अपनी इलाज का एक प्रोटोकॉल है कि उसको इमोबिलाइज करके भेजना है।